हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेम ए सेट हमें दिया हुआ है एंड बी सेट हमें दिया हुआ है। हमें वेरीफाई करनी है एक प्रॉपर्टी दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डाटा यूज करके। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ दो होते हैं, एक तो ये वाला जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड एक और प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड? तो ये दो जो है डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी अभी सिलेबस कट हुआ है, सो वी आर नॉट श्योर इट वुड बी इन एग्जामिनेशन और नॉट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट डू दिस। ओके, तो हमें वेरीफाई करनी है, बस प्रॉपर्टी कुछ प्रूव नहीं करना है। ओके, तो वेरिफिकेशन इज सिंपल। पहले मैं एलएचएस को सेपरेटली सॉल्व करती हूँ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट है उसमें ए यूनियन बी है, लेकिन मुझे ए यूनियन बी नहीं चाहिए, मुझे ए यूनियन बी के अलावा यूनिवर्सल में जो भी पार्ट है मुझे वो सब चाहिए। तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ओके, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है, देखो मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझा भी देती हूँ कि अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये मेरा ए यूनियन बी है, समझ लो, ठीक है, मैंने कोई भी सेट मान लिया ए यूनियन बी, तो मुझे ए यूनियन बी नहीं चाहिए, उसके अलावा जितना भी पार्ट है ये बाहर, ये सारा मुझे चाहिए। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अंडरस्टूड? तो इसको मैं लिख सकती हूँ यूनिवर्सल माइनस, पहले ए यूनियन बी निकालूंगी। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स, तो 2 जो दोनों में कॉमन है वो तो आएगा ही, 3 4 5 6 7 एंड 8, दिस विल बी आर ए यूनियन बी। तो मैंने 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया। अब यूनिवर्सल में से अगर मैं 2 3 4 5 6 7 8 माइनस कर देती हूँ, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 मैंने हटा दिया, मुझे नहीं चाहिए ये, क्योंकि मुझे तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वो क्या आ जाएगा, 1 and 9, दैट इज द रिक्वायर्ड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस इज सेइंग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा कि यूनिवर्सल सेट में ए जो भी है मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन ए के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो कुछ भी है मुझे तो वो चाहिए। तो ए क्या है, 2 4 6 8। अगर मैं यूनिवर्सल में से 2 4 6 8 हटा देती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 3 5 7 9, दैट विल बी माई ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए नहीं होना चाहिए यूनिवर्सल में, बाकी कुछ भी हो। इन द सेम मैनर बी कॉम्प्लीमेंट 2 3 and 5 and 7, अगर मैं ये हटा देती हूँ 2 3 5 7, तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा, 1 4 6 8 and 9। तो ये मेरा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। हमेशा याद रखना है कॉम्प्लीमेंट इज 1, दैट इज यूनिवर्सल माइनस दी सेट इटसेल्फ। ओके, अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं यूनिवर्सल में से ए माइनस करूँगी, अगर मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं यूनिवर्सल में से बी माइनस करूँगी, अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करूँगी। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है आप यूनिवर्सल में से वो सेट माइनस कर देंगे। अंडरस्टूड? तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। तो 1 3 5 7 9 और 1 4 6 8 9 में से कॉमन क्या है, 1 and 9। ओके, तो हमारी एलएचएस आरएचएस से मैच कर गई है, हाँ बिल्कुल कर गई है, तो इसीलिए हमने वेरीफाई कर दिया है। ओके,